नवंबर 1998, फ्लोरिडा, जैक्सन वैली। शीला नाम की एक औरत अपने घर परिवार के साथ काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। शीला की 2 छोटी बेटियां थीं। उसकी छोटी बेटी मैडी, जो कि सिर्फ 8 साल की थी, और बड़ी बेटी जैसी, जो कि सिर्फ 11 साल की थी। शीला का हस्बैंड स्टीव, वो भी अच्छा कमाता था, काफ़ी हार्ड वर्किंग था और अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करता था। सब लोग अपनी फैमिली में काफ़ी खुश थे, उसकी फैमिली में काफ़ी खुश थे और एक दूसरे के साथ रहना, टाइम स्पेंड करना उन सभी को बहुत पसंद था। बट ऑन 3 नवंबर 1998 उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी लाइफ चेंज करके रख दी। शाम के करीब 4:30 समथिंग मैडी अपने घर के गेट पर खड़े होके अपनी मॉम का वेट करती है कि जब मेरी मॉम आएंगी तो मैं खेलने जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। जब शीला घर पे आई तो मैडी ने बोला, मॉम क्या मैं खेलने जाऊं? और शीला ने उसको इजीली परमिशन दे दी, क्योंकि जो मैडी थी वो 8 साल की छोटी बच्ची थी। तो वो छोटी, लेकिन उसकी बहुत सारी हॉबीज़ थी। उससे बाहर के बच्चों के साथ खेलना पसंद था, काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद था, और वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी। उस दिन भी उसने अपना पियानो लेसन कंप्लीट किया और उसके बाद उसने खेलने की परमिशन मांगी। अक्सर मैडी अपने पड़ोस में पार्क्स में खेलने जाया करती थी, क्योंकि जो मैडी का एरिया था वो भी काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर का था। तो कभी शीला ने इस बात की चिंता नहीं करी कि एरिया में कुछ होगा, और नॉर्मली कोई करता भी नहीं है। तो शीला ने उसको बोला, तुम खेलने जाओ लेकिन डिनर के टाइम तक वापस आ जाना। मैडी खुश होके खेलने चली गई। लेकिन शाम होती है, शाम के 6 बजते हैं, 6:30 बजते हैं। अब तक मैडी के जो डैड थे स्टीव, वो भी अब घर आ चुके थे। मैडी घर पे नहीं थी। सब लोग डिनर टेबल पे मैडी का वेट कर रहे थे। टाइम निकला 6:45 हुए। शीला ने जैसी से कहा कि जाओ देख के आओ कि कहाँ गई है, इसको बुला के लाओ, डिनर के लिए लेट हो रहा है। जैसी जाती है घर के बाहर और आसपास की जगहों पे देखती है जहाँ पे रेगुलरली मैडी खेला करती थी, बट उस दिन मैडी वहाँ नहीं थी। अब तक शीला और उसका हस्बैंड दोनों घर के बाहर आ चुके थे। तो जैसे ने बताया कि मॉम मैडी यहाँ नहीं है आसपास, तो शीला और स्टीव ने आस पड़ोसियों के घर पे पूछा कि क्या पता वो वहाँ उनके घर खेल रही हो। तो जैसे मैंने बताया वो काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर के थे, उनके सारे नेबर्स। तो उन्होंने वहाँ चेक किया और पता चला कि मैडी वहाँ भी नहीं है। अब तक काफ़ी लेट हो चुका था। अब पूरा एरिया मिलके मैडी को खोज रहा था। कोई फ्लैश लाइट लेके, टॉर्च लेके सब लोग मैडी को खोज रहे थे। शाम हुई, शाम से रात हुई और काफ़ी देर हो गई। सबने सोचा अब पुलिस को बता देना चाहिए। तो पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस आई। पुलिस ने भी आसपास के जगहों पे देखा, अदर एरियाज़ में देखा, कॉलोनीज़ में, शॉप्स में, पार्क्स में देखा, मैडी कहीं नहीं थी। और वो दिन 3 नवंबर का दिन ऐसे ही निकल जाता है और मैडी का कुछ पता नहीं चलता। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, मैडी के नाम के पोस्टर निकले जाते हैं, मैडी के नाम पर रिवॉर्ड रखे जाते हैं, और सारे नेबर्स मिलके, उसकी फैमिली जो आए हुए थे, अदर फैमिली मेम्बर्स, सब लोग मिलके पोस्टर्स बांटते हैं इस होप में कि कहीं तो मैडी मिल जाए। पर मैडी का भी कोई पता नहीं था। ओके, तो इंसिडेंट के 3-4 दिन बाद पुलिस को एक खबर मिलती है कि मैडी के ही पड़ोस में कोई लैरी नाम का व्यक्ति रहता है। लैरी वैसे तो उस कॉलोनी में काफ़ी अच्छे बिहेवियर के लिए जाना जाता था। वो बच्चों के साथ खेलता था, बड़ों से अच्छे से बातें करता था। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो एक ऑफेंडर होगा। जी हाँ, पुलिस आती है, उसको अरेस्ट करती है। लोगों ने उस टाइम उनसे पूछा, पुलिस से, कि आप इसको अरेस्ट क्यों कर रहे हो, ये तो वैसा
है भी नहीं और लगता भी नहीं है। तो पुलिस ने बताया कि इसके नाम ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तब जाके लोगों को विश्वास हुआ कि ये भी ऐसा कुछ कर सकता है। पुलिस उनको पुलिस स्टेशन लेके गई और वहाँ पे उनको लाइट डिटेक्टर पे बिठाया गया ये चेक करने के लिए ये सच बोलता है कि झूठ, मतलब क्वेश्चंस करते थे उस पर। तो उसी में गैस व्हाट, उस लाइट डिटेक्टर टेस्ट में लैरी बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया। तो क्रिमिनल मिल गया क्या? नहीं। लैरी ने बताया कि जब ये इंसिडेंट हुआ था तब तो मैं इस शहर में भी नहीं था, मैं कहीं और बिजी था, और इस बात के उसके पास गवाह थे, सबूत थे, सब कुछ था, एविडेंस सब कुछ था। तो इस बारे में पुलिस उसको छोड़ देती है कि हाँ वो सच में इनोसेंट था एंड सच में वो था भी। तो पुलिस उसको छोड़ देती है और लैरी का मैटर क्लोज हो जाता है। और टाइम बीतता है और 3-4 दिन और होते हैं, धीरे धीरे करके 7 दिन बीत जाते हैं और अभी भी मैडी का कुछ पता नहीं था। अभी भी पोस्टर बट रहे थे, लोग ढूंढ रहे थे, नेबर्स ढूंढ रहे, फैमिली ढूंढ रही, पुलिस ढूंढ रही, कोई पता नहीं चला। और इन 7 दिनों में पुलिस हमेशा मैडी के घर आती थी उसकी फैमिली को सिक्योरिटी देने के लिए या फिर उनसे बातचीत करने के लिए। पुलिस हमेशा उनके घर पे आती थी, उनके साथ डिनर करती थी, कुछ खेलती थी, ताकि दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए पुलिस आती थी। तो इंसिडेंट के 7 दिन बाद ऑन 10 नवंबर 1998 पुलिस मैडी के घर पे ही बैठी हुई थी। तो मैडी के घर के सामने वाले घर में, मानो जैसे मैडी का घर है, सामने रोड जा रही है और अक्रॉस द रोड एक और घर था जिसमें रहता था जोश। तो जब पुलिस मैडी के घर पे बैठी हुई थी तभी उन्हें आवाज़ आई कि जोश के घर से उसकी मॉम घबराते चिल्लाते हुए भागते हुए घर से बाहर आ रही है। पुलिस ने ये सुना, पुलिस जल्दी से उनके घर गई और उनसे पूछा क्या हुआ, हमें बताइए क्या हो गया। वो इतनी घबराई हुई थी कि वो ढंग से बता भी नहीं पा रही थी। पुलिस उनको लेके घर के अंदर गई, उनको बिठाया, पूछा उनसे क्या हुआ। वो अभी भी कुछ नहीं बता पा रही थी। उसने सिर्फ जोश के कमरे की तरफ इशारा किया। पुलिस दौड़ते हुए उसके कमरे में गई और उन्होंने जो कमरे पे देखा वो सच में दिल दहला देने वाला था। पुलिस ने जोश के बेड के नीचे देखा कि कोई लड़की की लाश पड़ी हुई है, और जब उसको निकाला गया, और लाश पता कैसे पड़ी हुई थी, उसको ऐसा ब्लैंकेट की तरह फोल्ड करके हाथ में टेप वगैरह, मुंह पे टेप वगैरह बांध के उसको बेड के नीचे धकेला गया था पिछले हिस्से में। पुलिस उस लाश को निकालती है और जब देखने को पता चलता है कि ये वही लड़की थी जो कि 7 दिनों से गायब थी और उन्हीं के सामने वाले घर में थी। पुलिस ने उसको निकालती है और लाश को और अच्छी तरीके से देखती है। उस पर काफ़ी सारे कट्स थे, काफ़ी सारे गहरे कट्स थे, और जो मैडी का फेस था वो बुरी तरीके से तोड़ा गया था, लिटरली तोड़ा गया था। उसकी आंखों में चोट थी और सबसे पहले बात उसके वेस्ट के नीचे का एरिया बिल्कुल न्यूड था, बिल्कुल न्यूड। तो ऐसा हुआ, पुलिस ने जाके मैडी के घर पे बताया कि आपकी बेटी आप ही के घर के सामने थी और 7 दिनों से ऐसी पड़ी हुई थी, और ऑफकोर्स वो अब जिंदा नहीं थी। शीला और उसके घर परिवार बहुत बुरी तरीके से शॉक हुआ, क्योंकि जिस दिन सारे मिलकर मैडी को खोज रहे थे, फ्लैशलाइट लेके खोज रहे थे रात के वक्त, उस दिन जोश और उसकी फैमिली वो भी साथ मिलकर मैडी को खोजने का नाटक कर रहे थे। तो ये बात अलग होती है। अब तो उसके घर में यही सब चल रहा था, जैसे के घर में रोना धोना ये सब। उसके बाद पुलिस जोश के घर पे आती है और जोश की मॉम से पूछती है आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे ये है, क्या हुआ था बताइए।
फिर जोश की मॉम बताती है, जोश की मॉम कहती है कि आज के दिन यानी कि 10 नवंबर के दिन जब जोश अपने स्कूल के लिए चला गया था तो मैंने उसका रूम क्लीन करने के लिए खोला, और रूम खोलते ही उसके रूम से बहुत गंदी बदबू आने लगी थी, बहुत ज़्यादा गंदी। तो मैंने सोचा कि कोई गंदा कपड़ा, सॉक्स ये सब होगा, तो मैंने वो सब कुछ कलेक्ट किया, पर उसके बाद भी बहुत गंदी बदबू आ रही थी। तो मैंने सोचा कि कोई चूहा वगैरह मर गया है, तो मैंने ये चीज़ें हटा हटा के देखना शुरू किया। और जब मैं बेड के पास पहुंची तो बेड के आसपास से ही गंदी बदबू आ रही थी। तो मैंने सोचा कि ये जो वाटर बेड है, जो जोश का बेड था वो एक वाटर बेड था, कुछ ऐसा। हाँ, ये पुराना ही है, कोई नया नहीं निकला। तो जो वाटर बेड था वो शायद लीकेज हो रहा है, और इसी के अंदर जो मटेरियल होता है, पानी होता है, पता नहीं क्या होता है, उसी की बदबू आ रही है। तो वो जोश की मॉम ने उनको मैट्रेस को हटा के देखा कि किसी लड़की का पैर, छोटा पैर दिख रहा है, और वही सब देख के वो बिल्कुल घबरा गई और ऐसे ही और दौड़ते हुए नीचे आई, और इस तरीके से उसको पता चला। पुलिस समझ चुकी थी जो था, तो ऑफकोर्स जो उसको स्कूल से बुलाया गया, पुलिस लेके आई और उनको जस्टिस सेंटर लेके गई। वहाँ जोश को बिठाया गया, उससे पूछा गया चीज़ें। जोश वैसे स्टार्टिंग में मना ही कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, मैं कुछ जानता भी नहीं, मुझे नहीं पता। पर वही पुलिस ने फिर 1st डिग्री चार्ज किया, और उसके बाद जोश ने अपना मुँह खोला। जोश ने बताया कि 3 नवंबर के दिन जब मैं अपने घर पे था, तब मैडी आती है, उसने मेरे घर पे नॉक किया, उसने मुझसे बोला कि मेरे साथ खेलो ना। जोश ने कहा कि नहीं, मैं नहीं खेलूँगा। देखो, जोश जो था वो वैसे तो एक नॉर्मल बच्चा था, 14 साल का एक नॉर्मल बच्चा था, जिसके दिमाग में ये सब चीज़ें आ भी नहीं सकती थी, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो जोश ने बताया था कि उसका जो रिलेशन था उसके पापा से कुछ खास नहीं था, अपने पापा से बहुत डरता था, और वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके पापा गुस्सा हो, और उसके पापा भी काफ़ी रूड थे, वो भी जोश को किसी के साथ खेलने नहीं देते थे। तो इसी तरीके से उसने ये सारी बातें अपने बारे में बताई, और फिर बातें कंटिन्यू करके कहा कि जब मैडी मेरे घर पे आई, उसने मुझसे खेलने के लिए पूछा। मैंने ऑफकोर्स मना किया कि नहीं, मुझे नहीं खेलना, मेरे पापा डांटेंगे नहीं। तो जो मैडी थी वो ऑफकोर्स देखो एक्सट्रोवर्ट किड थी, और छोटी थी और जिद्दी भी थी, छोटी बच्ची तो थी। वो रोने लगी, रोने नहीं, मतलब कहते ना प्लीज़ प्लीज़ खेल लो ना मेरे साथ, ऐसे मतलब फोर्स करने लग गई। तो हाँ, मैडी ने ही फोर्स किया था खेलने के लिए। तो ये लोग खेलने लगे, था तो वो भी बच्चा ही। ये लोग खेलने लगे, बेसबॉल खेलने लगे, जिस वजह से जोश ने काफ़ी तेज़ हिट किया, और वो सीधा जाके मैडी की आँख में लगी, और वो इतनी तेज़ लगी कि उसकी आँखों से खून आने लगा। मैडी रोने लगी, चिल्लाने लगी, बहुत तेज़ चिल्लाने लगी। जोश डर गया कि अब उसके पापा आएंगे और उसको बहुत बुरा डांटेंगे, क्योंकि उसके पापा ने पहले ही मना कर रखा था किसी के साथ खेलने को। अच्छा, इस टाइम पे जब मैडी घर आई थी, उस टाइम जोश अकेला था घर पे, उसकी ना मॉम थी ना डैड थी, क्योंकि 3 नवंबर वाले दिन इलेक्शंस होते हैं जैक्सन वैली, फ्लोरिडा में। हाँ सॉरी, मैं बताना भूल गई थी। तो ये था, तो उस दिन वो अकेला ही था। मैडी आती है, फोर्स करती है, वो खेलते हैं और उसकी आँख में चोट लग जाती है। जोश ने मैडी के मुंह पे उसको चुप कराने के लिए एक बेसबॉल बैट से काफ़ी तेज वार किया था, जिस वजह से उसका मुंह पूरा टूट चुका था, लेकिन वो अभी भी चुप नहीं हुई थी। और इसी टाइम जोश को पता लगता है कि उसके डैड नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, मतलब वो ऊपर रहता था और ग्राउंड फ्लोर पे उसके डैड आ चुके हैं, जिस वजह से जोश और भी ज़्यादा डर गया। और उसने मैडी को पकड़ के पलंग के नीचे रखे और बोला चुप रहने के लिए, क्योंकि थी अभी वो जिंदा ही थी, चुप रहने का।
फिर वो नीचे गया और नॉर्मली ऐसे बिहेव करने लगा जैसे कुछ नहीं हुआ। उसने डैड से बोला हाय डैड, ये वो, पानी पियो, ये नॉर्मली। और फिर उसने रियलाइज़ किया कि अभी भी मैडी के रोने की आवाज़ नीचे तक आ रही है धीरे धीरे। उसने एक शार्प वेपन उठाया। ऑफकोर्स उसके पापा बिजी हो गए होंगे इधर उधर, तो वो किचन से वेपन लाया, कोई शार्प वेपन, और उसने कई बार मैडी पे वार किया, कई बार वार किया, जिस वजह से ऑफकोर्स मैडी उसी टाइम मर गई। तो इस तरीके से मैडी का केस कंप्लीट होता है। जो उसने अपना क्राइम था वो एक्सेप्ट किया था, उसके बाद वो जेल भी गया, उसने अपनी सारी चीज़ें बताई, सब चीज़ एक्सेप्ट की। लेकिन कुछ भी कहो, लेकिन इन दी एंड उसने उसको मारा जस्ट इसलिए क्योंकि उससे उसके पापा का डर था। इस केस के बारे में काफ़ी सारी अलग अलग बातें हैं, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हैं, बट सब पे तो विश्वास नहीं कर सकते। तो मैंने जहाँ तक ये केस था वहीं तक बताया, आगे की बातें नहीं बताई। बाकी उसके बाद मैडी का फ्यूनरल हुआ, मैडी के लिए काफ़ी सारी हमेशा की तरह पोस्टर निकाले गए, सब कुछ हुआ। तो इस तरीके से ये केस ख़त्म होता है। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब गाइज। आई नो मुझसे भी बहुत सारी गलती हुई होगी। मैंने भी काफ़ी मैंने अपनी पूरा ट्राई किया इसको सही करने का। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। तुम कितने हो, क्या हो, फर्स्ट वीडियो है, बट इट्स ओके। ओके बाय गाइज, थैंक यू।